जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा है माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 8वें नवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाई भुजा में डमरू डमडम बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। चलिए शुरू करते हैं माता महागौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती रूप में माता ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरव वर्ण का वरदान देते हैं शिव जी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी माता जी से संबंधित एक और अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक शेर काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। माता उमा देवी तपस्या कर रही होती हैं, तब वह शेर भोजन की तलाश में माता के पास पहुंचता है। देवी को देखकर शेर की भूख और भी बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। बहुत समय बीत गया पर देवी अपनी तपस्या से नहीं उठी। इस इंतजार में शेर काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उस शेर ने भी बहुत कड़ी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत ही प्रिय है और यह श्वेत वृषभ यानी बैल पर सवार है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ को नारियल का भोग लगाने की भी परंपरा है। भोग लगाने के बाद उसी नारियल को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार माँ महागौरी की महिमा व कथा का वर्णन संपन्न हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।